इस्लाम और मुसलमान जो बदनाम हैं वो कुछ बद किरदार मुसलमानों की वजह से, कुछ कट्टर मौलानाओं की वजह से, इन मुल्लाओं की वजह से इस्लाम बदनाम है। अवाबी को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा है उस देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, जो इस्लाम के नाम पर बना है। मुसलमान ही उसका विरोध क्यों करता है? खुदा एक ईश्वर, एक अल्लाह चलाता है। देख रहे हैं केकेजी न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा दर्शकों कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया और उसको लेकर तमाम बयानबाजी भी हुई, हल्का छिटपुट विरोध भी देखने को मिला। और उसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल। सर, पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे न्यूज़ चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका। सर, कैसे देखते होंगे, अभी हाल में आपने देखा हो कुछ दिनों पहले जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू किया है, तो उसके बाद तमाम मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी आई, छिटपुट कुछ घटनाएं भी हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोग इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि यूसीसी का मतलब मुसलमान को हिंदू बनाना या धर्म परिवर्तन कराना। मैं साफ कर दूं कि यूसीसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जी। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो पहले ड्राफ्ट को पढ़ें। यूसीसी ने पूरी तरीके से अपने मज़ाहिबों पर चलने की आज़ादी दी है। आप अगर मुस्लिम हैं, आप अपनी परंपरा के तहत, अपने उसूल व ज़वाबित के तहत निकाह करें। अगर आप सनातन से आते हैं तो अपनी परंपरा के तहत आप फेरे फेरें। तो यूसीसी किसी मज़हब को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया। यूसीसी का मतलब ये है एक देश एक कानून, यानी कि कानून तमाम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। और जाहिर है हमारा यकीन ये है कि इस पूरी कायनात को सिर्फ एक खुदा, एक ईश्वर, एक अल्लाह चलाता है। जिस तरह इस कायनात को दो खुदा नहीं चला सकते, इसी तरह इस देश को दो कानून नहीं चला सकते। पूरे देश के लिए एक कानून बहुत ज़रूरी था और उत्तराखंड में इसको लागू किया गया। उनका हम खैर मकदम करते हैं और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें भी लागू किया जाए। अब देखिए, यूसीसी तो उत्तराखंड में लागू हो चुका है, मगर अमित शाह ने भी एक बयान दिया है कि पूरे देश के अंदर CA/NRC लागू हो। उसको लेकर तमाम प्रकार की मुस्लिमों के अंदर भ्रांति फैल चुकी है। देखिए, ये इन लोगों की बेवकूफ़ी है, ये जाहिलाना हरकत है और ये कम इल्मी का सबूत है, तनज़्ज़ुली का सबूत है, अंधभक्ति का सबूत है। इस देश में तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, यहूदी, पारसी, तमाम लोग रहते हैं। जो भी कानून आता है मुसलमान ही उसका विरोध क्यों करता है? इस देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश में किसी के मजहब को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा है उस देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, जो इस्लाम के नाम पर बना और किस वक़्त किस मस्जिद में कहाँ धमाका हो जाए ये उन लोगों को भी नहीं पता। लेकिन ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर अच्छी स्थिति में मौजूद है। आप चले जाइए सऊदी के अंदर, यहाँ लोग जिस तरह मुसलमानों में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, मसलन बरेलवी हज़रात, ईसाई, वो शिया सुन्नी हज़रात मज़ारों को मानते हैं, मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं। जाइए आप सऊदी, दिखाइए आप चढ़ा करके, वहाँ अलग से फोर्स लगाई गई है, डंडा मार मार के लाल कर देगी आपको। और वो लोग इन लोगों को अव्वल शहरी का मुसलमान भी नहीं समझते। क्या कब आज तक इतिहास में जिस तरह पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान के लड़के से शादी कर लेती है, हिंदुस्तान का लड़का पाकिस्तान की लड़की से शादी कर लेता है, क्या पाकिस्तान या हिंदुस्तान के लड़के से किसी सऊदी की लड़की ने शादी की आज तक? बताइए कि वो तो नहीं की ना। क्यों नहीं की? क्योंकि वो लोग इनको अव्वल शहरी का मुसलमान ही नहीं समझते और ये अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं। ये लोग समझते हैं कि दाढ़ी रख लेना या टोपी लगा लेना या जुब्बा कुब्बा पहन लेना सिर्फ यही इस्लाम है। अरे भाई, ये तो सऊदी का कल्चर है सिर्फ। कारी साहब, आपकी बात रोकता हूँ। अभी आपने जिस प्रकार आप समर्थन कर रहे हैं इन चीज़ों का, मगर वहीं पे कुछ मौलाना ऐसे जो इन चीज़ों का लगातार इन चीज़ों का विरोध करते हैं। युवा में तमाम प्रकार के आप देखूंगा ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि अगर दंगा ना भी हो तो दंगा हो जाए, तमाम ऐसे भाषणबाजी करते हैं। ओवैसी साहब,
देखिए क्या है, अब जहनियत इस तरह की हो गई कि इन लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी है। इन लोगों की दुकान ही इसी चीज़ से चलती है। चाहे वो जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। जब जब इनकी दुकान में सौदा ख़त्म हो जाता है, अभी तौकीर रज़ा साहब ने हंगामा कराया बरेली में, उससे 2-3 दिन पहले वो टीवी पर बैठे थे, तो उनसे कोई साहब कह रहे थे कि आपके बयानों का असर नहीं हो रहा है मुसलमानों पर। क्या अच्छा असर नहीं हो रहा है? इसका मतलब दुकान में सौदा ख़त्म हो गया है। अब उन्होंने फिर बयानबाजी की, फिर से मुसलमान सड़कों पर आ गया। मुसलमान तो बहुत भोली भाली कौम है, ये कोरे कागज़ की तरह है, जैसा लिखोगे वैसा नज़र आएगा। आप कह रहे हैं कि भोली भाली कौम का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप कह रहे हैं कि भोली भाली कौम है। आप मेवात की हिंसा देखें या उत्तराखंड में हल्द्वानी की घटना देखें, तमाम ऐसे घटना है, बरेली की भी हाल ही में यूपी में घटना देखें। आप कोई जब भी कोई दंगा आता है तो सबसे पहले मुसलमानों का नाम ही क्यों सबसे ज्यादा आता है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुसलमानों को भड़काने वाले खुद मुसलमान ही मौजूद है ना। इस्लाम को पुरुषोत्तम सैनी ने बदनाम नहीं किया, अंशुल ने बदनाम नहीं किया। आज इस्लाम और मुसलमान जो बदनाम हैं वो कुछ बद किरदार मुसलमानों की वजह से, कुछ कट्टर मौलानाओं की वजह से, इन मुल्लाओं की वजह से इस्लाम बदनाम है। अब आप ये बातें बीजेपी आरएसएस के डर की वजह से तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मुझे किस चीज़ का डर है? क्या बीजेपी मुझे खा लेगी? आरएसएस मुझे खा लेगी? अरे मैं मानता हूँ अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह कहता है कुन फयकुन, होता है हो जाता है। तमाम मुसलमानों ने दुआएं की कि मोदी प्रधानमंत्री न बने 14 में, फिर 19 में की, फिर 17 में की, 22 में की योगी मुख्यमंत्री न बने, लेकिन बन गया। विरोध फिर जारी है। नहीं, बन गए ना। इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है इन लोगों को, अल्लाह चाहता है कि ये लोग इस देश पर शासन करें। मगर लगातार एक सवाल ये आते हैं कारी साहब कि मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है, चाहे मदरसे हों। आप हल्द्वानी की घटना की बात कर लेता हूँ, ज्ञान वापी सर्वे की आप देखा जाए तो जान पूछकर एक ही कम्युनिटी क्यों दबाया जाता है कि तमाम जगह हम भी जाते हैं, सर्वे करते हैं कि दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दाढ़ी टोपी लगा करके अय्याशी क्यों करते हो, गद्दारी क्यों करते हो? आप दाढ़ी, जब आपके सर पे टोपी है, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, उसके बावजूद आप बदमाशी करते हो। आप अल्लाह अकबर का नारा लगा करके देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, देश की एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हो, तो फिर कार्रवाई आप ही के ऊपर तो होगी, किसके ऊपर होगी? अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जल्दी यूपी के अंदर यूसीसी लागू होने जा रहा है, उसके ऊपर क्या राय है आपकी? जाहिर सी बात है, यूसीसी का मतलब आप छोटी सी मिसाल से समझिए। अभी बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ कई लोगों पर घोटाले का आरोप लगा था, लेकिन लालू जी बाहर हैं जेल से और वो लोग जेल के अंदर हैं। लालू जी ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा करके जमानत ले ली और वो लोग आज भी जेल के अंदर हैं। जब एक ही देश और एक ही कम्युनिटी के लोग, तो फिर कानून अलग अलग कैसे हो सकता है? तमाम लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार, जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होने पर बेबाकी से अपनी राय दी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना न भूलें। सहारनपुर से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।